कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया एंड बोला कि ये स्टोरी लॉन्ग बनाने के लिए। तो फिर ठीक है, ये स्टोरी मैं लॉन्ग बनाती हूँ। तो फिर चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, स्टोरी शुरू करते हैं। जेके, जिमिन, आरएम तीनों ही बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और अपने के लिए बहुत ज्यादा पछताते हैं। निकल रही है, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो? और 10 मिनट तुम रुक जाते तो आज मैं तुमसे दूर नहीं होती। शुक्र, मैंने गलती क्या किया? जन्म से लेके आज तक मैंने बहुत सारा तकलीफें सही है। एक तुम ही थी कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ लाई, और आप इस मोड़ पे आके तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? एटलीस्ट हमारे बच्चे के लिए तो रुक जाती। तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो सुगा, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? तुमने तो कोई गलती भी नहीं की, बस हम दोनों अपनी दोस्ती निभाते निभाते दोनों अलग हो गए। पर मुझे यकीन है तुम वापस आओगी। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ सुगा, जल्दी वापस आ जाओ। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी आएगा। तुमने अगर आने में लेट कर दिया ना तो आई स्वेयर सुगा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। नहीं, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना। मुझे अभी बनी का बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो अभी बुरी तरह से टूट गई है, मुझे उसे संभालना है। मैं नहीं सकती। तेरी परछाइयों से अभी मेरा कमरा भर जाता है। तू दूर सही पर तुझ बिन ये सांस भी थक जाता है। मैं बेजुबान सा तेरे बिन, तू बेपता सा मेरे बिन। हम कागज के दो टुकड़े थे, हवा के भरोसे जीते बिन। हम थे पर अब नहीं, तू थी पर मेरी नहीं। जो था वो रह ना सका, दिल था पर कह ना सका। क्यों तुम मुझसे दूर चली गई? क्या एक बार भी तुम मुझे मौका नहीं दे सकती? तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रही है। क्या गलती मैंने अकेला किया, तुमने नहीं किया? अगर तुम पहले ही सच बोल देती तो ये सब कुछ नहीं होता। पास्ट सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी थी। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था तो तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने ऐसा किया? क्या मैं तुम्हें माफ नहीं करता? मेरा ये जिद, मेरा ये गुस्सा, फिर से मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे गुस्से को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। क्यों तुम मुझसे दूर चली गई? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं ये सब कुछ तोड़ फोड़ डालूंगा। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकती है? एक मौका तो देना चाहिए ना। बनी प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत हो जाओ? क्या मेरी अकेली की गलती है? टीका नहीं थी? उसने अगर पहले से बोल दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बनी तुम फिर से ते भाभी को गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, ये सच्चाई है। तेको पता है मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, तो फिर उसे बोलना चाहिए था ना। बताओ बनी वो कैसे बोलती? तुम्हारी जो ये हरकतें, ये गुस्सा, उसे जो टॉर्चर तुमने किया, इतना सब कुछ देखने के बाद कोई भी लड़की ऐसे बोलती? ओके फाइन, मैं अभी तो गुस्सा नहीं हूँ ना, अभी मैं शांत हूँ। तो फिर वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? तुम शांत हो? अगर तुम शांत होती तो तुम ये सब तोड़ नहीं देते और भाभी को गलत नहीं बोलती। तुम्हारे इस रवैये की वजह से भाभी चली गई। अभी भी टाइम है बनी, तुम खुद को चेंज करो, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी। ते भाभी को तो क्या अपने बच्चे को भी नहीं देख पाओगे। नहीं जी, ऐसे मत बोलो, मुझे मेरा बच्चा और ते चाहिए। अच्छा तुम्हें ये दोनों चाहिए तो खुद को चेंज करो। हाँ मैं खुद को चेंज करूंगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। हाँ बनी तुम्हें अभी बहुत ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। मेंटली तुम्हें प्रॉब्लम हो गया है, तो
तुम्हारे माइंड से वो गुस्सा और ये जिद निकलना है। तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह बनना है। भाभी को दिखाना है कि तुम पूरी तरह से चेंज हो चुके हो और तुम्हें अपना गलती की एहसास हो गई है। तभी ते भाभी तुम्हें माफ कर पाएगी, नहीं तो जिंदगी बंद नहीं करेगी। हाँ जिमिन, हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं खुद को बदल दूंगी। मेरा ये गुस्सा, ये जिद, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बोलो ना, तुम मेरे साथ हो ना? मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बनी। तो फिर चलो ना, लंदन चलते हैं। मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे ते के पास जाना है। हाँ बनी, जरूर जाएंगे, बस कुछ ही दिन वेट करो। नहीं जिबिन, मुझे एक मिनट भी नहीं वेट करना, मुझे अभी जाना है। पर मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? अगर सुगा मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई तो? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझे पता है मेरा सुगा वापस आएगा। क्या हुआ जिबिन, तुम चुप क्यों हो? चलो ना। देखो बनी, इतनी आसानी से तो हम लोग नहीं जा सकते। लंदन जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत होता है। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैंने पासपोर्ट बना लिया। हम लोग कल की फ्लाइट से लंदन चले जाएंगे। हाँ पापा, आपने बना ली? हाँ मेरे बच्चे, मुझे एक दिन की भी खबर नहीं है, मुझे मेरे जीनू के पास जाना है। पर पापा, मैं कैसे जा सकती हूँ अगर सुगा आया तो? बेटा, 2 दिन में सुगा कैसे आ सकता है? अगर वो तब भी आ जाए तो उसे पता चल जाएगी ना कि हम लोग लंदन में हैं, तो फिर तो वापस हमारे पास ही आएगी ना। हाँ ये भी सही है। ओके, तो तुम लोग पैकिंग शुरू कर दो, कल हम लोग लंदन के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, हॉबी और आयु भी जाएगा। ओ भाई, थैंक यू सो मच। और मेरी जान का टुकड़ा, थैंक यू तो मत बोल, हम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया। अभी बारी है हम लोगों की, इतना स्ट्रगल करना करेंगे, फिर भी उन लोगों को हमारी जिंदगी में आना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। दूसरी तरफ ते, सुगा और जिनू अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक रैन के घर में चले जाते हैं। तेरी तबीयत कैसी है? वो सुगा, थोड़ा सा पेन है। तो फिर चल, पहले तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नहीं सुगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेडिसिन है, मैं ले लूंगी। ते बस मैं यही चाहती हूँ कि तू अपनी तरफ ध्यान दे। तेरे लिए ना सही, अपनी बच्ची की तो केयर कर। तू इतना टेंशन क्यों करता है? तू और भाभी है ना? हाँ मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मेरे होते हुए मेरे लिटिल कुकी को कुछ नहीं हो सकती। क्या बोला आपने? कुकी? हाँ तुम देखना, लड़का ही होगा। और मैंने उसके नाम कुकी रखा क्योंकि जब जेके छोटा था ना, तब हम लोग प्यार से उसे कुकी बुलाते थे। आपको ये नाम पसंद है? हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर ठीक है, मेरे बच्चे का नाम कुकी है। पर अगर लड़की हुआ तो मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकती। तुम देखना, मेरे लिटिल जेके पैदा होगा। आप मिस्टर जियोन को मिस कर रही हो बहुत ज्यादा। वो मेरे बच्चे हैं, तो एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? भाभी प्लीज अब रो मत। आप ऐसे रोंगी तो आपकी लिटिल कुकी भी रो देगा ना। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। मेरी जान, मम्मी को माफ कर देना। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा माँ बन गई। हाँ, ये आपका ही बच्चा है। मेरा काम बस उसे जन्म देना, बाकी सब आप संभालो। मुझसे ये छोटी बच्ची संभालने नहीं आती। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ही संभालूंगी। मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलना चुका। वो मैं यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया, तुम दोनों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मतलब तो कोरिया जाना चाहती है? हाँ बस एक बार मैं देखना चाहती हूँ जिमिन ठीक है या नहीं। अच्छा ओके ठीक है, तू जा, बट बहुत सावधानी से जाना। हाँ मिस्टर जियोन को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ तू चिंता मत कर, मैं सावधानी से जाऊंगा। तुम दोनों बस अपना ध्यान रखो। ओके ओके सुगा, कोई बात नहीं। अगर मेरे जिमिन होश में आ जाए तो तुम उसे लेकर यहाँ पर चले आओ। हाँ जिनू, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। फिर सुगा अगले दिन की फ्लाइट में कोरिया वापस आती है और फिर उसकी 10 मिनट के बाद की फ्लाइट से जेके आरएम जिमिन लंदन चली जाती है। मतलब कि जब सुगा कोरिया वापस आया था, ठीक उसके 10 मिनट के बाद ही वो लोग लंदन के लिए निकल पड़े। तो फिर तो जिमिन को ढूंढना सुगा के लिए इम्पॉसिबल है। फिर सुगा हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि जिमिन ठीक हो गई है। तभी सुगा खुशी से किम हाउस चली जाती है। इन धड़कनों में बाजे उसकी सरगम, वो मेरी जान है, वो मेरी जानम, मैं चैन उसका, वो तश्नगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है। मतलब वो लोग हॉस्पिटल में नहीं है, घर में नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ गए? मैं अभी कहाँ ढूंढूं?
ये हॉबी कभी फोन नहीं लग रही है, बंद क्यों आ रही है? ओ गॉड, मैं अभी क्या करूं? मैं जिमिन को कहाँ ढूंढूं? फिर सुगा उनकी पड़ोस वाले एक घर में जाती है। जी आप कौन? जी आपके घर के सामने जो किम हाउस है, आप बोल सकते हो वो लोग कहाँ चले गए? ओह, आरएम के घर के बारे में बोल रही हो? जी हाँ, आरएम और जेके। मैं अभी उनका घर गई थी, पर वो घर लॉक था। वो लोग कहाँ है, आप बोल सकते हो? हाँ, मैंने आज शाम को ही देखा था कि वो लोग कहीं बाहर चले जा रही है। मैंने सुना कि जेके की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए देश के बाहर चली गई। क्या देश के बाहर? क्या आप बोल सकते हो वो लोग कौन से देश में गई? ओह गॉड, मैंने तो उनसे पूछना ही भूल गई थी। सॉरी जी, मैंने पूछा नहीं तो मुझे पता नहीं। हाँ, क्या आपको पता नहीं? इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने आपको तकलीफ दे दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग अचानक देश छोड़ के, और जेके को क्या हुआ? ओह, मैं पागल हो जाऊंगा। जिमिन, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने हॉबी को बोला था, क्या हॉबी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आऊंगा? और ये हॉबी के बच्चा, उसका फोन भी ऑफ है। नहीं जिमिन, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा जिमिन। मैं अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मेरे सांसें जब तक चलेगी, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, बट मैं अगले महीने जरूर आऊंगा। ये बोलकर सुगा रात के फ्लाइट से ही वापस चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है। जेके और आरएम लंदन जाकर उन दोनों को बहुत सारा ढूंढता है, पर वो सब लोग कहीं पर भी नहीं मिलता, और इसकी वजह से जेके का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब देखकर जिमिन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जिमिन जेके को डॉक्टर के पास ले जाता है इलाज के लिए, और जेके का इलाज शुरू हो जाती है। ऐसे पूरा 1 महीना चली जाती है। जिमिन हर 2-3 दिन के बाद लिसा को कॉल करके जानता है कि सुगा आया था कि नहीं, लेकिन हर बार लिसा बोलती है कि नहीं, सुगा नहीं आया। ये सुनकर जिमिन बहुत ज्यादा टूट जाती है, और धीरे धीरे उसका तबीयत खराब होने लगती है। और जिमिन का ये हालत देखकर जेके और आरएम बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए जिमिन को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है, और जेके भी अलग से ट्रीटमेंट ले रहा था। दूसरी तरफ 1 महीने के बाद सुगा कुड़िया वापस आने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी टाइम पे ते की पेन शुरू हो जाती है। मुझे बहुत पेन हो रही है। भाभी, सुगा, कहाँ हो? हाँ ते, तुम्हें कब से पेन हो रही है? भाभी, सुबह से मुझे बहुत पेन हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। सुगा, कहाँ हो तुम? हाँ जीनू, क्या हुआ है? ते की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल चलो। हाँ ते, ओके ठीक है, चल मेरे साथ। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल सुगा, भाभी मुझे बहुत डर लग रही है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर। हाथे, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं। मिस्टर सुगा, हाँ डॉक्टर बोलिए, आपके पेशेंट को एक लड़का हुआ है। हाँ क्या लड़का? हाँ सुगा, मैंने बोला था ना लड़का होगा। और जीनू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ सुगा, मैं भी चलो देखते हैं। ते तो ठीक है ना? हाँ सुगा, मैं ठीक हूँ। ये देख मेरा बच्चा। कमीने की तरह दिखता है। क्या सुगा, तुम भी ना? ओह माय गॉड, ते इतना सॉफ्ट है। ओए सुगा के बच्चे, मुझे तो दो। अच्छा ओके लो। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल मेरे जेके की तरह है। माय लिटिल कुकी, मैं तुम्हारे मम्मा से भी ज्यादा प्यार करूंगी। अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। एक बार मुझे देखने दीजिए ना। हाँ ये लो। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह, पर अफसोस तुम्हारे पापा यहाँ पर नहीं है। पर मम्मा तुमसे वादा करती है, तुम्हें कभी अपने पापा की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। तुम ही मेरी जिंदगी हो। काश मिस्टर जी और आप अपने बेटे को देख पाते, पर आपने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। आई मिस यू मिस्टर जी। आप जहाँ पर भी हो बस खुश रहो।
फिर ऐसे ही सब लोग बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत हैप्पी रहता है। In the morning light, you're my favorite view. Every little moment, it's all about you. With every heartbeat, we're writing our song. In a world that's spinning, we can't go wrong. I love it, the way you move. Every glance, every touch, got nothing to lose. With you, I'm alive, every day feels new. I love it, oh, I love it with you. फिर 2 महीने के बाद जिमिन का पेन शुरू हो जाते हैं। जिमिन क्या हुआ है तुम्हें? बनी बनी मुझे बहुत पेन हो रही है। अच्छा ओके तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मिस्टर जियोन उनका ये लेबर पेन है, इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जल्दी करिए। पापा बनी मुझे बहुत पेन हो रही है, मुझे डर लग रही है। बेटा तुम डरो मत, हम लोग हैं यहाँ पर। मिस्टर जियोन उनका लड़की हुआ है। हाँ क्या लड़की? भाई जिमिन का लड़की हुआ है। हाँ देखिए मैं बहुत खुश हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। पापा मेरे बच्चे। ओह माय गॉड ये तो एक डॉल है। जिमिन ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ जेके सच में ये बिल्कुल जिमिन की तरह है। वाह ये एक एंजल है। बनी मुझे भी दिखाओ, ये देखो हमारी एंजल। शुगर की तरह है। मेरे बच्चे तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। पापा बनी मेरी शुगर, क्यों वो आज भी नहीं आएगा मेरे बच्चे को देखने? जिमिन प्लीज रो मत, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं ना। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो लोगों का कोई आता पता नहीं है। मेरा सब्र अब टूट गया है। मुझे अब लगता है कि शुगर जानबूझ के मुझसे मिलना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? पापा शुगर बहुत सेल्फिश है, मुझे ढूंढना क्या इतना मुश्किल है? एक बार क्या वो लिसा के पास नहीं जा सकती? उसके पास तो मेरे ड्रेस है ना। मैं अब पूरा श्योर हो चुकी हूँ, शुगर ने मुझे भुला दिया। पापा जिमिन ऐसा कुछ नहीं है, बस बनी बहुत हो चुकी है। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूँगी। उसने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया, उसके लिए उसकी फ्रेंड ही इम्पोर्टेंट है। मैं और मेरे बच्चे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर ओके आज से मैं उसका इंतजार नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी को लेकर खुश हूँ। आज से मैं अपनी जिंदगी मेरी बेटी को लेकर शुरू करूँगी। जिमिन मेरी बात सुनो, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो आप लोग मुझे छोड़ दो। नहीं बेटा ऐसे कैसे, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ जिमिन तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी मेरी बारी है। मैं तुझे और तेरे बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस मैं तेरी बेटी को पापा की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। आज से ये मेरी बेटी है। थैंक यू बनी, थैंक यू पापा। बेटा तुमने अपनी जिंदगी में बस धोखे सहा है तो तुम्हारे पापा तुमसे प्रॉमिस करते हैं तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू गिरने नहीं दूंगा। आई लव यू पापा। ओके छोड़ना अभी। पता है जिमिन मैंने इसका नाम योना रखा। क्या योना? क्यों तुझे पसंद नहीं है? हाँ क्यों नहीं, ये बहुत खूबसूरत नाम। फिर सब लोग इस बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of
just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. और दूसरी तरफ ते की बेटे को लेकर जिनू और शुका बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत बिजी हो जाता है। ऐसे चलते चलते दिन बीतने लगता है। शुका बहुत बार कोरिया वापस आया था, लिसा को भी ढूंढा था, पर लिसा की शादी हो गई थी तो शुगा को नहीं मिला। तो हर बार शुगा दुख में वापस चला जाता था। दूसरी तरफ जेके भी अपनी ट्रीटमेंट लेकर बहुत अच्छी हो जाती है, उसका गुस्सा भी कम हो जाता है। पर जेके और आरएम का टारगेट उन लोगों को ढूंढना था। वो लोग भी हर वक्त जब भी टाइम मिलता है उन लोगों को ढूंढता है, पर हर बारी वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होता है। पर जब भी जिमिन की बेटी को देखता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जेके और आरएम की जान था जिमिन की बेटी। दूसरी तरफ शुगा और जिनू भी ते की बेटी के लिए बहुत ज्यादा पागल था। तो दोनों तरफ के दो लोग दो बच्चों को बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते 5 साल बीत जाते हैं। तो अभी ये कहानी 5 साल के बाद शुरू होगी। सबकी लाइफ न्यू तरीके से शुरू होगी, फिर से दोबारा उन सब में प्यार होगी। ये सब देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो लेट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए। तो आप लोग 5-6 दिन इंतजार कर लेना, ओके? तो अभी मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए सब कुछ लेकर। तो फिर अभी मैं चलती हूँ। लव यू, मिस यू, बाय बाय।